हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और एक और चीज़ के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर आप लोग नोटिस करोगे, मैंने अपने टेलीग्राम पर बढ़िया वाले ग्रुप में $2000 से 2K टू 10K चैलेंज लिया था। इस चैलेंज का पहला माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया है। आप देखोगे एक एक चैलेंज स्क्रीनशॉट और एंट्री के साथ था। इसके बाद मैंने आपको कितनी ट्रेडें दी और हर एक ट्रेड को लेने से पहले ये देखो $190 लिया, उसके बाद वो इंक्रीज करके कहां क्लोज करा, कहां क्या किया, सब कुछ बताया। मतलब भाई इस तरीके से ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल काम होता है किसी पब्लिक के सामने। अगर आपने कभी किया है तो ही आप जानोगे। यहां एंट्री ली 85 पे, सुबह उठे तो देखा 480 चल रहे थे, फिर मैंने इसको $700 पे क्लोज मारा और हमारा चैलेंज पहुंच गया $4000। ये 2000 से 4000 का पूरा सफर डॉक्यूमेंटेड है हमारे टेलीग्राम पर। अगर आपको विश्वास नहीं होता आप जाकर जुड़कर एक बार देख लो। अब बात करते हैं आने वाले चैलेंजेस के बारे में, आने वाली चीजों के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो भैया दोनों चीजें कर दो। और एक चीज ध्यान रखो, टेलीग्राम पे नहीं होना तो हर एक चीज आप मिस करोगे, क्योंकि एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो हमारे सामने आई है। लाइटर का एयर ड्रॉप यहां पर अनाउंस हो चुका है। एक तरीके से अनाउंस तो था ही, बट लाइटर की सप्लाई मूव हुई है। सप्लाई का मतलब क्या है, कितनी मूव हुई है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लाइटर की टीम ने 25% यानी 250 मिलियन टोटल जो लाइटर टोकन होने वाले हैं वो 1 बिलियन होने वाले हैं, और 250 मिलियन 25% वो एक अलग वॉलेट में रखे गए हैं। इससे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एयर ड्रॉप के टोकन्स होंगे और यही बांटे जाएंगे लोगों को एयर ड्रॉप के रूप में। अब मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि बहुत से बंदे ऐसे थे मेरे टाइम पे, कहते थे लाइटर के कितने पैसे खाए हो भाई, जो प्रमोट किया करते हो, बताया करते हो। अब जब लाइटर का एयर ड्रॉप होगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। ये फर्क करता है कि अगर आ गया ना एयर ड्रॉप, मैं उन सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगा जो कहते थे कि लाइटर का मैं पैसे खा के बात बोल रहा हूं। लाइटर मुझे पैसे क्यों खिलाएगा भाई? लाइटर तो तुम लोगों के भले के लिए बोल रहा था कि एयर ड्रॉप है, वन ऑफ द बिगेस्ट एयर ड्रॉप होने वाला है, तुम लोग कर लो कर लो कर लो। नहीं किया लोगों ने, ठीक है। अब लाइटर की टीम ने 250 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। इसी के साथ पैसिफिका पे लाइटर का प्री मार्केट ओपन हो गया है, यानी प्री मार्केट पहले जो वीसी वगैरह ट्रेड करते हैं उसमें आप जाके ट्रेड कर सकते हो। और करंटली एक टोकन $3 का ट्रेड कर रहा है। इसके अनुसार मैंने मैथ्स वैथ्स लगाई तो मुझे पता चला कि 100 पॉइंट पे आपको अच्छा खासा $6000-7000 का आराम से एयर ड्रॉप मिला, अगर आप यहां पर सही से करे होगे। तो 2 खुशखबरियों के साथ स्टार्ट किया हमने वीडियो को। अब हम लोग बिटकॉइन को देख लेते हैं। ध्यान से सुनना, कोई भी चैनल तुम्हें लाइटर अर्ली नहीं पकड़ाया था जिस समय मैं पकड़ाया। अप्रैल के दौरान आपको बताया था। यह बहुत बड़ी एक खुशखबरी होने वाली है। लाइटर के फाउंडर ने भी बोला था क्रिसमस इस बार बहुत बढ़िया जाएंगे, इस तरह का कमेंट किया था। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिनको सुनना है, जिनको समझना है वो समझ जाते हैं भाई की बात, और जिनको इग्नोर करना होता है वो छोड़ते रहते हैं, वो हमेशा ही इग्नोर करते हैं फिर चीजों को। अब यहां पर देखें, बिटकॉइंस की एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। आज ब्लैक वाला चार्ट लेकर आया हूं आपके लिए। वाई? बिकॉज ब्लैक वाले चार्ट में मैं काफी चीजें डिस्कस करता हूं रिगार्डिंग द इंडिकेटर्स सेक्शन, ठीक है। तो इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही इंडिकेटर मनी फ्लो को देख रहा हूं, इसी में आरएसआई, इसी में सब चीजें दिखती हैं। डेली के टाइम फ्रेम में इंडिकेटर क्या कहता है कि हम एक पोटेंशियल डब्ल्यू फॉर्म कर रहे हैं। पोटेंशियल डब्ल्यू एक हायर लो वाला, यानी अगर आप यहां पर डब्ल्यू देखो, ये मैंने बुलिश पैटर्न कई बार आपको बताया, नीचे जाके मार्केट ऊपर जाती है और एक हायर लो पुट इन करती है, उस लो को ब्रीच नहीं करती है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी वो लो ब्रीच नहीं होता है। ये लो कौन सा है? 80,500 का। ये लो अगर नहीं टूटता है तो मार्केट यहां से इस ब्रेक का बस वेट है कि 93 94 को ब्रेक करे, तो फिर ये बुलिश हो जाएगी। और बुलिश कहां तक होगी? 107 108 वहां तक की आराम से हो सकती है। लेकिन आपको ये वेट करना है कि कब ये 93 94 तोड़ेगा। ये तो मैंने डेली के ट्रेंड में बता दिया कि अगर आपको अभी मार्केट को बुलिश देखना है तो ये सिनेरियो होना चाहिए। ये मोटा मोटा आपको समझा दिया। अब डेली में क्या क्या मेरे पास अल्फा है, क्या इंडिकेटर कह रहा है वो देख लेते हैं। इंडिकेटर मेरा कह रहा है भाई ये इस तरह की ग्रीन डॉट प्रिंट हुई है, आरएसआई का बुलिश डाइवर्जेंस भी है। यानी कई ऐसे मनी फ्लो इंडिकेटर्स हैं जिनमें ये ग्रीन हो रहा है। यहां पे रेड था और ये सर्कुलर बना के ग्रीन की तरफ जा रहा है, तो मेरे ख्याल से मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यहां बहुत ज्यादा चॉपीनेस आई है। पिछले हफ्ते आपको पता होगा 2-3 न्यूज थी, जापान का इंटरेस्ट रेट, वहीं पर आपको यूएस का देखना था डेटा, कई सारी न्यूज आई हुई थी जिनकी वजह से परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन रही थी मार्केट को लिक्विडेट करने की दोनों साइड के लोगों को, बिफोर गिविंग अस द रियल मूव।
अब रियल मूव की आशंकाएं, लोग कह रहे हैं क्रिसमस के पास आएगी, लोग कह रहे हैं ईयर एंड के पास आएगी, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं जनवरी के पहले हफ्ते में आएगी। ये सारी आशंकाएं सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक्चुअल प्राइस एक्शन है वो फॉर्म होता है तो वो इन टाइम दिखता है, यानी इन द मोमेंट दिखता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, लेट सपोज मैं वीडियो में आपको आशंकाएं बता सकता हूं, कहां जाने पे कैसा रिएक्शन आएगा, क्या हो सकता है, ठीक। अब मैं इस समय क्या कर रहा हूं, मैं बुलिश साइड में क्यों सॉरी, इसका एक रीजन ये है, मैंने 84,000 पे अपनी बाइंग करी है और लोगों को भी बाय कराया अपनी कम्युनिटी में, ठीक है। इथेरियम की भी बाइंग दी है मैंने वहां पर 2800 समथिंग के अराउंड। तो मेरा ये मानना है कि बिटकॉइन के आसपास एक अच्छी लिक्विडिटी बन रही है, जो मैं आपको बताता हूं, यहां पर दिख रही है मुझे 91K के अराउंड। अब 91 तक की बुलिश होने का मतलब ये थोड़ी ना कि भाई आप बुलिश हो जाए। मेरा अनुमान ये है कि इससे भी ऊपर एक लिक्विडिटी क्लस्टर है, वो है 96,000 से 98,000। वो तब दिखता है जब आप जूम आउट करते हो तो आपको पता चलेगा यहां कहीं पर लिक्विडिटी है। अब ये बाइनेंस में नहीं दिखा रहा है, यहां पर इसको आप सिंबल पे करोगे तो शायद आपको दिखाने लग जाए। ओके, सो इसमें तो ये 24 आवर है। लेट्स सी, एक बार अगर दिख जाता है तो बढ़िया है, वरना फिर कोई बात नहीं, मैं दूसरे उसमें दिखा दूंगा टूल्स में, वो दिखता है। जैसे ये लिक्विडिटी क्लस्टर है, ठीक है, 100K के नीचे ये वाला 97, 95 यहां तक के पास, सबसे पास जो शॉर्ट्स हैं वो यहां तक के हैं। उसके बाद जो शॉर्ट्स बैठे वो 111 के ऊपर हैं, 120, 127 तक। लेकिन जो सबसे नियरेस्ट शॉर्ट को जिनको लिक्विडेट कर सकती है मार्केट, वो 98,000 तक है, 94 के ऊपर $98,000 तक। तो वो ऐसी आशंका लोग लगा रहे हैं, और क्रिप्टो ट्विटर भी इसकी बात कर रहा है कि भाई ये वाले तो एटलीस्ट हम क्लियर कर सकते हैं, ये वाली लिक्विडेशन, ठीक। अब होगा कि नहीं वो तो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग है ना भाई, हम प्लानिंग कैसी करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। अभी के लिए मुझे ये मनी फ्लो तो एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट अच्छा उठ सकती है। अब डेली का हमने एनालिसिस देख लिया, लेट्स सी 4 घंटा क्या कह रहा है। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो ईएमएज हैं ये कौन सी हैं, SMA 50 और SMA 200, यानी मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज 200, दोनों ही के एकदम पास में चिपक के चल रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि मूविंग एवरेज के पास चल रहे हो तो मार्केट के चॉपी होने के बहुत चांसेस होते हैं, और ऐसे में आपको ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए। 4 घंटे में अगर हम बात करें तो ये जो 200 और 50 मूविंग एवरेज है, दोनों के ऊपर आने के बाद मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। ये आपको भी मालूम है, ये मुझे भी मालूम है। लास्ट टाइम 200 को ही इसने रिजेक्ट भी किया, पीली वाली लाइन। तो 200 एक ऐसा लेवल बन गया भाई, अभी के लिए अगर मार्केट को बुलिश होना है तो इस 200 के ऊपर जाना ही जाना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें, यहां पर तो बहुत सारी ग्रीन डॉट्स प्रिंट हुई हैं जब मार्केट अभी 84 आई थी, और उसके बाद अगर ग्रीनरी मनी फ्लो में आ गई तो फिर अच्छा खासा मार्केट पंप कर सकती, ठीक। अब इसके साथ अगर हम बात करें, अब देखो मेरे पंप्स का यही मतलब है, मुझे यही लगता है कि भाई छोटे टाइम फ्रेम्स में पंप आएगा, ज्यादा बड़ा पंप मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट में। अगर वो पंप बड़ा हो जाता है तो कोई बात नहीं, बढ़िया रहेगा हमारे लिए। लेकिन अभी के लिए 94 के ऊपर जो लिक्विडेशन है, मैं बस उतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक बार देखो प्राइस एक्शन को कैसे पढ़ते हैं, मैं आपको बताया ना कई बार कि यार देखो हर बार ये लो तोड़ रहा है, यहां लो तोड़ा, यहां लो तोड़ा, ये लो तोड़ा, ये लो तोड़ा। ये लो क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि ये इनवाइट करना चाह रहा है सेलर्स को। यहां कई सारे सेलर्स इनवाइट हुए होंगे, ट्रैप हो गए होंगे, तो मार्केट को कहीं ना कहीं इसी तरीके से लॉन्ग्स को भी ट्रैप करना चाहिए। और वो कहां ट्रैप होंगे? इस हाई के ऊपर। जब ब्रेकआउट आएगा तो 94 के वाले लोग ट्रैप होंगे, तभी मैं अपना टारगेट वहां तक के ही दे रहा हूं, उसके ऊपर नहीं दे रहा हूं। समझ में आई मेरी बात? तो यही रीजन है, यही रैशनल मेरा अभी के लिए बिटकॉइन में बना हुआ है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अभी हम लोग देख रहे हैं मार्केट को, और 1 घंटे में एकदम 200 SMA के आसपास चिपक के चल रहा है। अभी 3-4 अटेम्प्ट हुए हैं लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया। अगर फाइनली यहां पर स्टिक कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। और वीकेंड है तो स्कैम पंप आने के चांसेस है, इसलिए मैं कहूंगा वीकेंड पे शॉर्ट नहीं करना, लॉन्ग के साइड ही देखना। क्योंकि पता है क्यों? वीकेंड पे मैंने एक चीज देखी है, रिसेंट करो आप जाके देखना, वीकेंड पे स्कैम पंप आता है और फिर वो मंडे को रिट्रेस हो सकता है। तो इस तरीके की चीजें हमने देखी हैं होती हुई। अब ये वीकेंड पंप हो सकता है, इस लेवल को टच करे तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। लेकिन अभी के लिए लिक्विडेशन कहां बन रहा है? ये वाले लेवल के ऊपर 91K के ऊपर, और यहां पे भी लिक्विडेशन बन रहा है जो नियरेस्ट है। अगर ये क्लियर होंगे तब मैं एक्सपेक्ट करूंगा 94 से 98 के पास मार्केट जा सकती, ठीक। ये आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज समझा दी मार्केट की, ठीक। अब बात करते हैं यहां पर इथेरियम के बारे में। पहले इथेरियम के बारे में बात करनी है ना, तो इथेरियम के लिक्विडेशन हीट मैप में जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। देखना है कहां पर इथेरियम के लिक्विडेशन है। जब हम इथेरियम के लिक्विडेशन देखते हैं भाई, इसमें ना सबसे मोटा बैंड बन रहा है 3500 से 4000 के पास, जो करीबी है। मतलब अगर मार्केट इथेरियम की वहां तक चली जाती तो कई लोग लिक्विडेट होंगे, जो करीबी लिक्विडेट होंगे वो 3500 के ऊपर लिक्विडेट होना स्टार्ट होंगे। तो ये बात आपको अपने दिमाग में इसीलिए रट लेनी है, क्योंकि ये एक सिग्नल करती है हमें चीज कि हाँ लिक्विडेशन। देखो यहां पर मैंने 1 वीक में किया, लिक्विडेशन कितने तगड़े हैं भाई, 3000 के ऊपर बहुत तगड़े लिक्विडेशन है। अब हम यहां पर इथेरियम का चार्ट खोल लेते हैं, ठीक।
और देखने की कोशिश करते हैं इथेरियम कैसा लग रहा है। अब जब हम इसमें इथेरियम को देखते हैं तो इसमें हमें डेली से स्टार्ट करना चाहिए, राइट। तो जब हम डेली में स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमारा लेवल तो आ गया भाई, आप कहोगे आसिफ भाई जो आप प्रेडिक्ट कर रहे थे बहुत पहले वो लेवल तो आ गया, जो कि 2700-2600 वाला मैक्स लेवल हमारा टैप हो गया। अब इसके बाद प्लान हमारा क्या बनेगा? जब इसके बाद प्लान बनना चाहिए वो टेक्निकली एक लोअर हाई का बनना चाहिए। लोअर हाई क्या होता है? जब मार्केट इस तरीके से कभी गिरती है तो उसके बाद एक हाई लोअर हाई बनाती है, फिर गिरना स्टार्ट करती है इस तरीके का। तो ये जो लोअर हाई है वो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट में बनेगा, क्योंकि ये एक लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, बट इन दोनों के ऊपर कुछ शॉर्ट्स होंगे जो फंस गए होंगे, मतलब फंस नहीं गए, जो आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है। वो शॉर्ट्स एक बार मार्केट निकालती है, ये क्रिप्टो में मैंने सीखा है, एक बार निकालती है फिर उसके बाद वो असल ट्रेंड करती है। तो वैसा वाला मूव अभी मार्केट में नहीं आया और शॉर्ट करने वाले लोग आराम से शॉर्ट करके पैसा बना रहे। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, बट मैं ये कहूंगा नियरेस्ट लिक्विडिटी लेने जा सकता है। नियरेस्ट लिक्विडिटी अब कहां पे बैठी है? नियरेस्ट लिक्विडिटी 3400 के ऊपर बैठी है और ये 3600 के ऊपर बैठी है। तो ये दो लेवल ऐसे हैं जिनको मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई इथेरियम वहां पे जाए तो बुलिश हो सकता है, क्योंकि ईएमएस के भी नीचे है तो डब्ल्यू बना के ये भी उठ सकता है, ठीक। ये दोनों के ही शंकाएं मैं लेकर चलो अपने मन में, मेरा प्लान जो है वो यही रहने वाला है। अब हम लोग यहां पर 4 घंटे में जाते हैं इथेरियम में, इस ये भी देखें तो दोनों ही एसएमए, दोनों ही सिंपल मूविंग एवरेज से चिपक के चल रहा है। अब अगर चिपक के चल रहा है तो ये ऊपर आ जाए और एक अच्छी कैंडल के साथ क्लोजर दे तो हम वहां पर लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी फेक आउट के चांसेस बहुत बनते हैं। बट ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखो, अगर डेली के हिसाब से पोजीशन बनाओगे तो मुझे नहीं लगता तुम्हें फेक आउट ज्यादा देखने को मिलेंगे। डेली का टाइम फ्रेम कुछ क्लियर पिक्चर बता रहा है, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हो मनी फ्लो इंडेक्स भी सही बता रहा है, 4R भी सही दिखा रहा है, ठीक है। पहली रेड डॉट हालांकि प्रिंट हो गई है, इसके बाद मार्केट अगर एक और स्पाइक देना चाहे तो दे सकती है, बट लोकली अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि डाउन ट्रेंड जो है काफ़ी लिमिटेड है। वैसे मैंने आपको 74K वाली स्टोरी ऑलरेडी पढ़ा दी है, वो बताया है मैंने 2600 से 2512 एक्सपेक्ट किया था, मार्केट आई थी 2619 समथिंग, ठीक है। अच्छा खासा प्रेडिक्शन था, बट अभी के लिए मुझे ये लगता है कि अगर हम यहाँ पर जल्द ही मंडे से पहले तोड़ नहीं पाते हैं, 3000 के ऊपर होल्ड नहीं कर पाते हैं, लोकल जो लेवल हैं जैसे वहां पर 89K को नहीं होल्ड कर पाते, तो मेरे ख्याल से फिर शायद मार्केट बहुत वीक होगी और कंटिन्यू करने नीचे जा सकते हैं। और इस बार मुझे लगता है 2400 भी जा सकता है, वहां पे एक विक दे सकता है, फिर उठना स्टार्ट करे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैक्स पेन इथेरियम का वहां बना रहेगा, ठीक। अभी के लिए जो प्राइस एक्शन है उसमें जो उम्मीदें बुलिशनेस के लिए कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं 4 घंटे में, ठीक है। आपको ईएमए वाला बता दिया। अब देखो ये एक ऐसे जिसमें है ना, जिसमें आपको डायरेक्शनल और कंडीशनल एंट्रीज बताता हूं। कंडीशनल का मतलब ये होता है दोस्त कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, वीडियो के दौरान कुछ ऐसा एक्शन हो नहीं रहा है, ये सिर्फ एक रेंज बाउंड मार्केट में है। तो रेंज बाउंड का मतलब ही ये होता है कि भाई आप अभी ट्रेड ना लो, लेकिन जब कंडीशंस बने तब ट्रेड लेना। तो जो कंडीशंस बनेंगी उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर मेरे टेलीग्राम के अंदर होना होगा। टेलीग्राम के अंदर होगे तो भैया लाइटर जैसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिस करोगे ना, भैया अच्छे खासे कंपटीशन मिस करोगे। मैंने यहाँ लिखा ना भाई, करंट वैल्यू प्री मार्केट अगर आपके पास सिर्फ $100 है तो आपके 6000 मोटा मोटा बनेंगे, ये मिनिमम लोग बता रहे हैं, आशंकाएं तो बहुत ज्यादा बन रही हैं। अगर मान लो $6000 भी नहीं आया यार, तो 100 पॉइंट का तुम्हें 3 भी मिल गया, इसका भी हाफ लेके चले मरी से मरी हालत में, तो आपके $3000 बहुत हुए कि नहीं, अच्छी खासी रैंक हुई। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि यार हर चीज आपको ये नहीं देखनी है नेगेटिव टोन के साथ कि हर कोई कुछ प्रमोट कर रहा है। मैं जब प्रमोट करूंगा ना आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मैं किस चीज को प्रमोट कर रहा हूं। एकदम घटिया लेवल का कोई प्रोजेक्ट अगर आपको प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहा हूं, वैसे तो कॉइन कभी भी बेचा नहीं, कोई वो नहीं किया, खराब चीज नहीं करी है प्रमोट, ठीक। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपको पता चल जाएगा, जैसे ये हाइपर सिग्नल है, इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये एक एयर ड्रॉप बन सकता है। हाइपर सिग्नल के बारे में आपको लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये नेक्स्ट चीज हो सकती है, इसको भी ज्वाइन करके $100 डाल के एक्टिवेट जरूर कर लेना। इसमें क्या है, हाइपर सिग्नल के जितने, हाइपर लिक्विड के जितने भी ट्रेडर हैं उनको तुम किसी को भी कॉपी कर लो, वो जब भी पोजीशन ओपन करेंगे आपकी खुल जाएगी। ये एक ऐसा पूरा डेस्क बन रहा है, इस डेस्क में ट्रेडिंग भी है और कॉपी ट्रेडिंग भी है, तो ये बहुत बढ़िया चीज मुझे लगी और आप इस पे चाहो तो खेल सकते हो। इसके साथ मैं एक बढ़िया चीज बताता हूं, ट्रेडिंग अरीना बाय ऑप्टिनेक्स से नमस्ते Web3 स्टार्ट हो गया है। ये DYDX का ट्रेडिंग कंपटीशन है जिसकी मैं बात कर रहा था, आपके लिए लेकर आ गया हूं, और 2000 USDC का फिर से प्राइस है। नो ब्रेनर होता है, बताएं क्यों? आप में से कई लोग जो वीडियो को देखते हो ना, कन्वर्जन रेट बहुत कम आता है। लाइक जब भी कोई ट्रेडिंग कंपटीशन होता है, बंदे सोचते हैं मैं क्या ही करूंगा यार, इसमें क्या ही करूं, इतनी मेहनत कौन करे। कोई मेहनत नहीं है, 5 मिनट का काम है, ये जाके किसी को गाली लिख लेंगे इंस्टाग्राम रील पे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे क्योंकि लिटरली फ्री मनी। मैं बता रहा हूं ना, अभी 3 लोग क्यों हैं,
ये तीन ही मेरी बात सुने और ये तीन के तीन को प्राइस मिलेगा। अब कंपटीशन एंड हो गया तो ये तीन ही लोग तो विनर हो गए ना, चाहे ये पॉजिटिव रहे चाहे एंड मेरे। समझ में आ रहा है दिमाग में? 1% भी पॉजिटिव रहेंगे, तीनों को प्रॉफिट का रिवॉर्ड मिल जाएगा। रिवॉर्ड क्या है? पहले बंदे को जो प्रॉफिटेबल रहेगा, जो अच्छा खासा, उसको $500 मिलेंगे। दूसरे बंदे को 300, फिर 250, फिर 150, फिर 100, 500, 5 लोग को ये मिल गया। उसके बाद वॉल्यूम जो बना रहे हैं, जो लोग भी वॉल्यूम ट्रेड करते हैं, उनको 250, 200 और 150 और 100 ये मिलेंगे 4 लोगों को। तो वॉल्यूम के हिसाब से भी है, मान लो अगर आप लॉस में हो लेकिन वॉल्यूम था आपका, तो आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल अब नो ब्रेनर है। 5 लोग, अभी 3 लोग हैं, 2 और आ जाएं, 5 को अवार्ड मिल जाएगा। इस तरीके से सीन चल रहा है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं जब ट्रेडिंग कंपटीशन आए तो फायदा उठाया करो, दिमाग लगाओ कि कैसे इसमें तुम इसको, इस सिस्टम को गेम कर सकते हो। कंपनी ने जरूर आपको ये चीज दी है, बट आप इसको कैसे प्ले कर सकते हो दिमाग से। मैं अभी खुल के बोल नहीं सकता, बट आप खेल सकते हो। आपके पास, मैं अगर होता ना, मैं दिमाग लगा के यहां पर इसमें टॉप पे हो जाता, पता है, बिना किसी बड़े रिस्क के। लेकिन खैर आपकी मर्जी है, आपको प्ले करना है कि नहीं। बाकी यार एंजॉय करो, वीडियो को लाइक करो, और वीकेंड है तो फिर भाई अभी तो कुछ खास अपडेट है नहीं, बट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। दूसरी चीज, एक और चीज जो मैंने अभी 2K to 4K चैलेंज किया है, ठीक है, मैंने आपके सामने डाला था कि ये चैलेंज के बाद कई लोग मेरे पास आए कि भाई आप यही चैलेंज कॉपी ट्रेड में कर दो तो हमारा 2K 10K बन जाए, ठीक है, आप बन जाए। तो मैं यही सोच रहा हूं कि मैं 2K से चैलेंज स्टार्ट करूं। पहले तो मैंने 4K बना के दिखाया है आपको लाइव कि मेरी बैक टू बैक विनिंग स्ट्रीक चल रही है, बैक टू बैक, ठीक है। तो अब यहां पर हमारा जो मेन गोल रहेगा, अगर बिंगेक्स या फिर जहां पे भी होगा करेंगे, तो फिर हम कॉपी ट्रेड में भी करेंगे और पब्लिकली उसकी लिंक शेयर करेंगे। कोई ऐसा बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, छोटे मोटे रिस्क से ही खेलेंगे। बट याद रखना, कॉपी ट्रेडिंग रिस्की होती है यार। मैं वो बंदा नहीं बनना चाहता जो कॉपी ट्रेड प्रमोट कर रहा है ये बिना बताए कि रिस्की नहीं है। रिस्की हमेशा होती है, याद रखना। बहुत से प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि कई लोग का कैपिटल है, कई लोग कहाँ एंट्री मार रहे हैं, कॉपी ट्रेड में भी कब एंटर कर रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। हो सकता है मेरे टॉप पे तक तुम ना आए और मेरे टॉप पे आ गए हो, जो मेरी लॉस होने वाली उस ट्रेड में तुम एंटर कर गए तो वहां लॉस कर दोगे। तो ये सब चीजें होती हैं कॉपी ट्रेड में, ये प्रॉब्लम होती है। रिस्क मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि इसमें रिस्क होता है। बट अगर आप लोग यहां पर एक चीज करोगे, ऑप्टिनेक्स पे जाकर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे और आपको भी मेरे इस कॉपी ट्रेड में जुड़ना है, तो आप ऑप्टिनेक्स पे मैसेज कर दो, मेरी टीम आपसे बात कर लेगी, या फिर मैं खुद ही पर्सनली बात कर लूंगा। टीम क्या, मैं खुद ही कर लूंगा, ठीक है। सो ये एक अपडेट थी, सारी चीजें आपको बता दी हैं। आई होप यू आर ऑल राइट, आई होप यू आर ऑल आर ओके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहो यार। लाइटर का एयरड्रॉप आ रहा है, मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। छोटा भी आएगा, 1000 2000 भी आएगा, मैं एटलीस्ट ये खुश होऊंगा कि मैंने कम्युनिटी को एटलीस्ट एक ठीक ठाक, एक अच्छे डेक्स का एयरड्रॉप दिया, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।